अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सब भी बहुत धन्य है। आप सबकी मैं सहिष्णुता की सहनशीलता की सराहना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सहनशील है आप सब, क्योंकि 1 घंटा लेट हैं हम आज, परंतु आप लोग सब बैठे हैं, बहुत ही उत्तम है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सत्र से। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। तथा इसमें हम 9वें अध्याय में दूसरे श्लोक के तात्पर्य में है। आधा तात्पर्य हमने अध्ययन उसका कर लिया है और आधा तात्पर्य आज करेंगे। तो आइए थोड़ा सा पुनरावर्तन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल 9वें अध्याय में हमने प्रथम श्लोक देखा। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज अर्जुन को दिया भगवान ने, और इसकी कल हमने बहुत बृहद चर्चा की थी। और कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो वीडियो का भी मैं अपलोड यूट्यूब में अभी तक नहीं कर पाया, तो आज कर लूँगा
और पूरा दिन उसमें भी काफ़ी निकल गया मेरा। और उसके बाद आज का वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो जिन्होंने कल का क्लास अटेंड नहीं किया हो उसे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूरे 9वें अध्याय का जो की आधारशिला है, जो आधार स्तंभ है, जो नींव है, जो बीज है, वो कल हमने उसकी चर्चा की। इसीलिए आप में से यदि किसी ने मिस किया हो तो वो वीडियो भी अवश्य देख लीजिएगा। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान देता हूँ। और कल हमने चर्चा की कि सामान्य ज्ञान, फिर गुह्य ज्ञान, फिर अ, गुह्यतर ज्ञान और फिर गुह्यतम ज्ञान। और ये गुह्यतम ज्ञान है 9वें अध्याय में जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। तत्पश्चात हमने जो श्लोक किया उच्चारण दूसरा, वो है राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इस श्लोक को मैंने आपको निवेदन भी किया, कंठस्थ कर सकते हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार था, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो इस विद्या 9वें अध्याय के गुह्यतम ज्ञान को भगवान ने राजविद्या कहा। और इसके हमने कई पहलू देखे थे। इस अनुवाद में ही हमने देख लिया कि इसमें से कितने इसके पहलू हैं। और फिर हमने तात्पर्य आरंभ किया। तात्पर्य में हमने मुख्य रूप से पद्म पुराण के इस श्लोक की चर्चा सुनी प्रभुपाद जी से। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। तो ये आप कंठस्थ कर सकते हैं। और इसमें कितने प्रकार के पाप और उसके फल की जो प्रक्रिया, पाप से लेकर के संपूर्ण फल प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, उसकी जो स्टेजेस है, विभिन्न स्तर है, उसकी चर्चा यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। और क्षमा करिए, इसकी चर्चा इसमें हुई है। तथापि इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई विष्णु भक्ति करता है, नारायण कृष्ण या विष्णु का भक्त है, तो ये हर प्रकार के पाप, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, किसी भी अवस्था में हो, अप्रारब्ध फल हो, पाप यानी कूट बीज, कूटम की अवस्था में हो, बीज की अवस्था में हो, फलोन्मुख हो चुके हो, यानी कि बिल्कुल अभी हम भोग रहे हों उसे, तो भी किसी भी अवस्था के जो पाप है उसका क्रमेणैव क्रम अनुसार प्रलीयेत नाश हो जाता है। विष्णु भक्तिर रत आत्मनाम। तो जो विष्णु भक्ति में रत है उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान भी 18वें अध्याय भगवद गीता के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि उन्होंने कह दिया, अर्थात हर प्रकार के जो पाप इसमें जितने भी बताए वो सब पापों से भगवान मुक्ति दे सकते हैं अगर हम उनकी शरण में जाते हैं। तो ये सब चर्चा करते हुए अब हम आज का विषय आगे बढ़ाते हैं। उसमें जैसे मैंने कल आपको बताया था, मुख्य चर्चा नारद मुनि की कथा है, जो नारद मुनि की पूरी उन्होंने अपने स्वमुख से जो भागवत में बताई वो कथा है। तो उसकी हम चर्चा देखेंगे आज।
प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है, भक्ति इतनी शक्तिशाली है, भक्ति इतनी पूर्ण है, पूरी है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमें तो कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा है, हमें तो कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं गलत बात है। भक्ति इतनी संपन्न है कि उसका फल तुरंत दिखाई देता है और प्रत्यक्ष अनुभव होता है। हमने अनुभव किया है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। प्रभुपाद जी का अनुभव है, उन्होंने विदेश में प्रचार किया, अमेरिका में, और लगभग 5,000 के करीब उन्होंने शिष्य बनाए। जब कभी भी संकीर्तन होता तो जब ये सारे अमेरिकी और अंग्रेजी भक्त नाचते, नृत्य करते, गाते, तो उनके चेहरों पर आज भी हम वो वीडियोस देख सकते हैं जो 50-55 वर्ष पूर्व लिए गए थे। उसमें आज भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सभी के चेहरों पर इतना आनंद और इतनी शांति है। स्वयं प्रभुपाद जी के चेहरे पर भी इतना आनंद दिखता है उन वीडियोस में कि हमें तुरंत पता चलता है कि ये लौकिक आनंद नहीं है। जो डिस्कोथेक में, नाइट क्लब में नाचने वाले जो लोग होते हैं, उनको जो आनंद मिलता होगा, उस आनंद के साथ इसकी किसी भी अवस्था में वो तुलना नहीं की जा सकती। इतना इतना दिव्य और शांति प्रदान करने वाला आनंद उनके चेहरे पर दिखता है। इतना तेज, इतनी शांति और इतना आनंद। तो ये प्रभुपाद जी ने जो कहा, उसके प्रमाण हमारे पास फोटो और वीडियो दोनों में है। उन्होंने जो देखा वह सत्य है और उसका प्रमाण भी है। और आज तक अभी भी आप स्वयं भी यदि कहीं संकीर्तन हो रहा हो, उसमें दोनों हाथ ऊपर उठा करके नाच करके, अगर जोर जोर से कीर्तन जो चल रहा है उसमें हिस्सा लेंगे, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि उस अनुभव का वर्णन हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वैसा अनुभव हमें इस लौकिक जगत में अन्य किसी भी अन्य प्रक्रिया में नहीं होता है। और जो नहीं किए हैं अभी तक ये अनुभव, वो इस संसार के सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली जीव हैं, जो दो हाथ उठा करके हरि नाम संकीर्तन में अपने उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं गाए हैं और नहीं नाचे हैं। वो इस संसार में, इस जगत के, इस संपूर्ण सृष्टि के सर्वाधिक दुर्भाग्यशाली जीवों में से एक है, निश्चित है, पक्की बात है। और उसमें भी जो सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली तो वही है कि जो देख रहे हैं, उसमें खड़े हैं, लेकिन स्वयं आजू बाजू में सब नाच रहे हैं लेकिन स्वयं नहीं नाच रहे और नहीं गा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें अनुभव कभी हो ही नहीं सकता जब तक वो स्वयं नहीं करेंगे। तो ये तो सबका अनुभव है, हम सबका अनुभव है। और प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि वो कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है।
तुरंत सभी प्रकार के भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। प्रभुपाद जी भारपूर्वक वजनपूर्वक कह रहे हैं कि कुछ कोई हमारे जितने इस्कॉन के भक्त हैं वो तो समझते हैं, स्वयं अनुभव करते हैं, देखते भी हैं और मानते भी हैं और प्रभुपाद जी की बात पर विश्वास भी है। लेकिन जो संसार में, ये पूरे संसार भर में यही भगवत गीता बांटी जा रही है और इसमें से 80-70-80% ऐसे होंगे जिन्होंने कभी हरे कृष्ण में कीर्तन नहीं किया होगा, नाचा नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा हो सकता है। तो उन्हें विश्वास कैसे दिलाया जाए? इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर इस बात पर वजन दे रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है, ऐसा सचमुच होता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। तो और उन्होंने और भी कुछ बातें इसमें शामिल कर ली है। आप देखिए, कह रहे हैं इतना ही नहीं, अगर कोई श्रवण करने में कोई श्रवण करता है, फिर भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करता है, तो जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, ये भक्ति कार्यों के संदेशों को प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करके, फिर या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है। प्रचार कार्यों में सहायता भी यदि कोई करता है तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। तो उसे भी वो अनुभव होता रहता है। यदि कोई सहायता कर रहा है भक्ति के प्रचार कार्यों में और संदेश को फैलाने में, प्रचार में स्वयं प्रचार कर रहा हो कोई, या फिर कोई श्रवण कर रहा हो या स्वयं कीर्तन कर रहा हो, इन सबको ये अनुभव होता है कि आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, जीवन बदल रहा है, पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन की यही प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। और ये जो प्रगति है, आध्यात्मिक जीवन की प्रगति यानी कि उन्नति, तो वो पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। पहले की कोई शिक्षा हो या कोई योग्यता हो, ये किया उसने, ऐसा किया इसने, ये तो पीएचडी है और इसने तो एमबीए किया है, ये तो आईएएस है, डॉक्टर है, ऐसा कुछ नहीं। या फिर पहले की कोई भी दूसरी योग्यता, यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। ये स्वयं शुद्ध है, परम शुद्ध है, स्वयं शुद्ध है, और इसमें लगे रहने से मनुष्य अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, वेदांत सूत्र में 3 स्कंद के 2 अध्याय के 26वें श्लोक में भी इसका वर्णन प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् के रूप में हुआ है। तो प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् ये वेदांत सूत्र में बताया गया है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये तो शास्त्र प्रमाण है, वेदांत सूत्र में कहा है, क्या कहा? भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में लगे रहने से, उसमें बस जुड़े रहने से किसी संदेह के बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है, अर्थात कि दिव्य अनुभूति, ज्ञान और उन्नति सब प्राप्त होता है। इसका उदाहरण नारद जी
के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है। जो पहले दासी के पुत्र थे, तो अब यहाँ से प्रभुपाद जी नारद मुनि की कथा प्रारंभ करते हैं और बता रहे हैं कि नारद मुनि पहले एक दासी के पुत्र थे। वे न तो शिक्षित थे, न ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे। वो पहले प्रशिक्षित नहीं थे, किसी प्रकार से कोई प्रशिक्षण नहीं था। ये उनके पूर्व जन्म की कथा है, ये ध्यान रखना। नारद मुनि के नारद मुनि वाले रूप की कथा नहीं है, उसके पूर्व जन्म में क्या थे उसकी कथा है। तो वहाँ पर एक अशिक्षित, बहुत ही गरीब एक दासी के पुत्र और न ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, अर्थात कोई राजवी परिवार में नहीं हुए। किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती थी, नारद भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की स्वयं सेवा स्वयं करते थे। तो दासी के पुत्र थे और कुछ शास्त्रों में तो ये भी उल्लेख है कि उन्हें उनके पिताजी के बारे में भी जानकारी नहीं थी, ऐसी अवस्था में थे। परंतु वो जो दासी जहाँ पर किसी आश्रम में सेवा करती थी, दासी जहाँ पर भक्ति के कार्य होते थे और वहाँ पर अनेक बहुत ही शुद्ध भक्त आते थे जाते थे उस आश्रम में, और ये दासी और उसका पुत्र दोनों सेवा में थे ही वहाँ पर, तो सेवा करते थे। तो यहाँ पर ये भी उल्लेख है, कभी कभी जब माता किसी और कार्य में लगी रहती थी तो ये उनका पुत्र भी उन भक्तों की सेवा कर लेता था। और फिर नारद मुनि स्वयं कहते हैं, तो ये भागवत से ये श्लोक लिए गए हैं। उच्चिष्टले पाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में, पहले ही स्कंद में 5वें अध्याय में नारद मुनि की ये कथा है। तो 25वां श्लोक है। नारद जी अपने शिष्य व्यास देव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। नारद मुनि अपने शिष्य व्यास देव को उपदेश दे रहे हैं और उस भागवत के उपदेश में भागवत बता रहे हैं उन्हें, वास्तव में भागवत का संदेश, और उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप अब भागवत लिखने का प्रारंभ कीजिए। तो उस उपदेश में पहले अपना उदाहरण दे रहे हैं स्वयं का, और उस उदाहरण में अपनी कथा बता रहे हैं। तो पूर्व जन्म का वर्णन कर रहे हैं नारद जी। फिर वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों यानी भागवतों की सेवा किया करते थे। तो यहाँ पर आप श्लोक देखेंगे तो उसमें ये सब वर्णन भी आपको मिलेगा। तो वे चतुर्मास के समय जब बहुत सारे भक्त वहाँ पर 4 मास के लिए आके रहते थे, क्योंकि वास्तव में आजकल चतुर्मास क्या है किसी को पता ही नहीं है। जो हम इस्कॉन वाले वो भी थोड़ा बहुत उसके ये नहीं खाना वो नहीं खाना उतना करते हैं, बाकी चातुर्मास व्रत जो है उसमें तो 4 महीने तक कहीं जाना ही नहीं होता है, एक ही जगह पर रहना होता है। लेकिन ऐसा व्रत कोई आजकल कर नहीं सकता, न करता है, प्रचारकों को तो चलता ही रहना पड़ता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु भी चातुर्मास्य व्रत करते थे और 4 महीने किसी जगह पर रह जाते थे। तो ये ऋषि भी जो हैं सब भक्त महाभागवत या भागवतों, जहाँ यहाँ लिखा है शुद्ध भक्तों, ये सब चातुर्मास्य व्रत के लिए उस आश्रम में आके रहते थे
और ये उनकी सेवा किया करते थे नारद मुनि अपने पूर्व अवतार में। तो उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई, भक्तों का संग प्राप्त हुआ। किस प्रकार? उनकी सेवा करते करते उसी आश्रम में कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियां धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्छिष्ट भोजन को खाता था। इसमें दो शिक्षाएं मिल रही है। प्रथम शिक्षा, कोई भी उन्नत भक्तों का उच्छिष्ट भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। जो बहुत ही उन्नत भक्त हैं उनका उच्छिष्ट अर्थात जूठा, एकदम स्पष्ट सामान्य भाषा में कहूँ तो जूठा खाना, उनका जो जूठा छोड़ा हुआ खाना हमें वास्तव में वो प्रसाद होता है, महाप्रसाद। तो भगवान का प्रसाद वे ग्रहण करते हैं और उनका फिर जो खाया हुआ रहता है उसे महाप्रसाद कहते हैं। तो ये महाप्रसाद जो भगवान के भक्त जो हैं उन्नत भक्त, उनका प्रसाद यानी हमारे लिए जो महाप्रसाद है वो अवश्य ग्रहण करना चाहिए। लेकिन उसका एक नियम है, जो नियम का भी पालन करना चाहिए तो इसका पूरा फल मिलेगा अच्छी तरह से। नियम यह है कि उनसे अनुमति लेनी चाहिए कि क्या मैं आपका उच्छिष्ट भोजन ग्रहण कर सकता हूँ। अगर उनकी अनुमति मिलती है तब अवश्य ही उसका फल मिलेगा। लेकिन बिना अनुमति के लेने से शायद हो सकता है उन्हें बहुत दुख हो जाए या उनको अच्छा नहीं लगे, वो क्रोधित हो जाए, तो उसका विपरीत फल भी हो सकता है। इसलिए हमेशा अनुमति ले करके वरिष्ठ जो भक्त हैं उनका उच्छिष्ट जो भी उन्होंने छोड़ दिया है खाना या प्रसाद, वो फिर ले लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। अब इसमें भी दो कंडीशन है कि जैसे हमारे गुरुदेव जैसे या कोई बड़े सन्यासी जैसे या कोई बड़े प्रभुपाद जी के शिष्य जैसे कोई व्यक्तित्व, कोई महान व्यक्तित्व आए तो वे क्या करते हैं कि जब भोजन आदि हो जाए तो सोच समझ करके वो जो थाली है अपने असिस्टेंट या सेक्रेटरी को दे देते हैं और वे जानते हैं कि अब ये सब उसमें से जो भी बचा होगा वो उच्छिष्ट के तौर पे ले लिया जाएगा और बांट दिया जाएगा शिष्यों में, भक्तों में। वे जानते हैं और वे एक प्रकार से गुप्त अनुमति के साथ ही दे देते हैं। तो उस कंडीशन में वो सेक्रेटरी या असिस्टेंट वो सबको बांटते हैं प्रसाद और सब लेते हैं और सबको लाभ प्राप्त होता है। परंतु जैसे कोई छोटे मोटे इतने बहुत बड़ी अवस्था पर ना हो लेकिन फिर भी वरिष्ठ हो, ऐसे कोई भक्त हो और उनके कोई सेक्रेटरी वगैरह ना हो और फिर वो प्रसाद लेकर उठ रहे हो तो अरे एकदम से सीधा जैसे स्विमिंग पूल के अंदर जंप मारते हैं स्विमिंग करने के लिए, ऐसे जंप मारकर उसका थाली पकड़ लिया और नहीं छोड़, दे 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 प्रसाद चाहिए चाहिए और फिर उसके ऊपर दूसरा गिरा, उसके ऊपर तीसरा गिरा, अरे मेरे हाथ में आने दे मेरे। तो ये ऐसा सब करेंगे तो फिर इसका फल मिलेगा कि नहीं वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन ये सही शिष्टाचार नहीं है। वहीं पर जा कर के उनसे हाथ जोड़ करके आप निवेदन कर सकते हैं कि क्या हमको आप थोड़ा सा उच्छिष्ट दे देंगे, और अगर वो योग्य समझेंगे तो दे देंगे, अगर योग्य नहीं समझेंगे तो नहीं देंगे। अधिकतर तो भक्त अपने आप को इतना निम्न कोटि में समझते हैं कि वो कभी भी इस बात की अनुमति लगभग नहीं देना चाहते। लेकिन कभी कभी कुछ अच्छा या तो मूड है या ऐसी कोई बात है या कि देखते हैं कि सामने बहुत ही नए भक्त हैं कोई,
तो फिर उनको थोड़ी कृपा मिल जाएगी सोच करके कभी कभी दे भी देते हैं। तो अनुमति लेनी चाहिए, ये आज की सीख है। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों सीख है कि वरिष्ठ भक्तों का प्रसाद अवश्य लेना चाहिए और अनुमति के साथ लेना चाहिए। और यही प्रहलाद महाराज, ये नारद मुनि ने किया। उन्होंने उनकी अनुमति मांगी, उन्होंने अनुमति दी, और तब बालक नारद ने उनके थाली में जो रहा था वो भी खाया। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। क्या फल मिला उसका? सीनियर भक्तों के उच्चिष्ट को लेने से, महाप्रसाद लेने से फल क्या मिलता है? समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। ज्यों ज्यों वह उच्चिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। जैसे जैसे उनका उच्चिष्ट खाता गया, क्योंकि हर बार उनकी थालियां धोने जब लेके जाता तो थालियों में जो भी बचा होता, एक बार अनुमति ले ली तो फिर सब जानते हैं कि ये लेने वाला है, तो थालियों में से लेकर हमेशा खा लेता और फिर थालियां धो देता। फिर दूसरे दिन फिर वापस वही। तो जैसे जैसे खाता रहा वैसे, और तो ये तो 4 महीना रहे थे सब, चतुर्मास, तो 4 महीनों में जितना उसने प्रसाद लेता रहा वैसे वैसे उसका हृदय शुद्ध बनता रहा और उन्नति होती रही उसकी। क्योंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वादन श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी ही रुचि विकसित कर ली। सबसे बड़ी बात यही है। ये तो सामान्य बुद्धि की बात है कि जिसका प्रसाद हम ले रहे हैं वैसे गुण, ऐसी ऐसी उनकी जो जो भी विशेषताएं हैं, वो गुण और विशेषताएं प्रसाद लेने वाले में अपने आप आएगी ही। ये सामान्य बुद्धि की बात है। और वैसा ही हुआ कि ये जितने भक्त थे वे सब भगवान के गुणगान करने में, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, वे महाभागवत महाभागवत अर्थात बड़े बड़े भक्त थे। भगवान की भक्ति का आस्वादन श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे। तो उनको सुनने का और कीर्तन करने का सबसे ज़्यादा शौक, अर्थात उनको यही सबसे प्रिय था। तो इसीलिए नारद मुनि में भी पूर्व जन्म में यही क्रमशः वही रुचि विकसित हुई कि भगवान के बारे में सुने और मुख से उनका कीर्तन गाए। फिर क्या हुआ आगे आप सब जानते हैं। अगले जन्म में नारद मुनि सदैव हरि कीर्तन करते हैं और श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं। तो नारद आगे कहते हैं, इसके आगे भागवत में कहते हैं, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणाशृण्वं मनोहराः ताः श्रद्धया मेनुपदं विष्णुन्वतः प्रियश्रवस्यंग ममाभवद रुचिः। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। ऋषियों की संगति से पहला तो संग, साधु संग, और उसके बाद नारद में भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई। तो पहले साधु संग हुआ, उनका महाप्रसाद लिया, उससे श्रवण और कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। प्रभुपाद जी ने समझाया, प्रत्यक्ष अनुभूति का अर्थ यही है कि जब भगवान की
सेवा में लगा रहे, कीर्तन सुनने में, श्रवण करने में, कीर्तन गाने में और विविध प्रकार की सेवाओं में लगा रहे, तो उसकी उन्नति होने ही वाली है और प्रत्यक्ष अनुभूति उसे भी हो जाएगी हर प्रकार की। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके वास्तव में उनके पिताजी के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, उनकी माता को भी नहीं थी जानकारी, और परंतु ऐसी अवस्था में वे एक आश्रम में, जैसे हम सर्वेंट्स होते हैं या नौकर जैसे काम करने जाते हैं, दूसरे कहीं भी काम करते, तो इन्होंने उस आश्रम में सेवा स्वीकार की थी, वहाँ पर आश्रय लिया और वहाँ आश्रम में सेवा करती थी। पुत्र तो था ही साथ, तो वो भी साथ साथ में माँ के साथ साथ में थोड़ा हाथ बटाता था। तो ऐसी दुर्दशा में से, इतनी भयानक दुर्दशा, गरीबी, ऐसी अवस्था में से भी केवल भक्तों के संग, उनके उच्चिष्ट और श्रवण से उन्होंने इतनी उन्नति कर ली कि साक्षात 12 महाजनों में से एक नारद मुनि का पद प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो आप ये समझिए कि इससे हमें साधु संग, उनके प्रसाद और श्रवण, उनसे सुनने का जो लाभ है उसको समझना चाहिए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है, और कुछ इससे अधिक महत्व हमारे लिए नहीं हो सकता। जब कभी मौका मिला, कोई भी भक्त है तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात ये नहीं कि उनको हमेशा परेशान करते रहो, लेकिन जितना हो सके उतना उनका संग प्राप्त करना चाहिए, उनके हमेशा आस पास में रहना चाहिए, उनसे सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, उनके दर्शन हमेशा हो ऐसा करना चाहिए। जहाँ जहाँ संभव है उनके चरणों की रज लेकर के सर पे डालते रहना चाहिए। जहाँ जहाँ मिले मौका, उनका प्रसाद उच्चिष्ट मिले तो विनम्रता से जितना मिलता रहे स्वीकार करते रहना चाहिए, उनका संग करते रहना चाहिए। बस हम साधना तो करने से रहे, हम क्या साधना करेंगे, 16 माला में तो पूरे की पूरी हवा निकल जाती है हमारी, ऐसे ही बुरी हालत होती है। 16 माला हो गई तो जैसे कोई पहाड़ बड़ा उठा करके साइड पे रखा, ऐसा हो जाता है। तो फिर कहाँ हम साधना करने वाले हैं, हम साधन सिद्ध होने से रहे। ऐसी अवस्था में तो कृपा सिद्ध हो सकते हैं हम, और कृपा सिद्ध तभी हो सकते हैं जब इस प्रकार के भक्तों के पीछे लगे रहे, उनका संग प्राप्त करे, उच्चिष्ट प्राप्त करे, तभी ये कृपा सिद्धि मिल सकती है। तो ये हमेशा याद रखिए। हम हमारी अवस्था में, मेरी बात कर रहा हूँ, वास्तव में मेरे जैसी अवस्था में तो कृपा के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, साधना तो बहुत दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। क्या प्राप्त कर सके? उनको क्या सुअवसर मिला? कि वे भक्तों की संगति करने से ही, सिर्फ साधु संग से धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जो परम लक्ष्य है आध्यात्मिक जीवन का, वो प्राप्त कर लिया उन्होंने। यह लक्ष्य है भक्ति,
जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं। प्रभुपाद जी ने 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव वहाँ पर तात्पर्य में समझाया था ये। और सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है। वैदिक ज्ञान सामान्य रूप से आवश्यक होता है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। तो ये कैसे संभव, कितना असंभव लगता है। लोग कितने जन्मों तक क्या क्या वेदाध्ययन करते हैं, लोग कितने जन्मों तक साधना ध्यान तपस्या करते हैं। यहाँ नारद एक छोटा सा दासी पुत्र, अनपढ़ बिल्कुल, और केवल भक्तों की सेवा करके, उनका संग प्राप्त करके, उनका उच्छिष्ट खा करके नारद मुनि बन गया। तो ये सोचिए कि भक्ति में क्या शक्ति है, क्योंकि वो सब भक्त थे, कोई सामान्य ऋषि मुनि नहीं, भक्त थे, वे महाभागवत थे। तो इसलिए यहाँ कहा कि ये विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। धार्मिक कोई क्रिया कृत्य करने की आवश्यकता ही नहीं, कोई न यज्ञ करना, न वेदाध्ययन करना, न ध्यान करना, कुछ नहीं, न अष्टांग योग, कुछ नहीं, और केवल भक्ति के द्वारा उन्हें, वो भी भक्तों की सेवा करने से, उनको क्या प्राप्त हुआ, मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। तो उन्हें सिद्धि पद प्राप्त हुआ, उसमें कोई संशय नहीं है, हम सब जानते। यह कैसे संभव होता है? प्रभुपाद जी स्वयं ही हमारी ओर से प्रश्न पूछा, ये कैसे संभव होता है? इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद, हमें शास्त्र बताते हैं, आचार्यवान पुरुषो वेद। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो। आचार्यवान पुरुषो वेदो, अर्थात महान आचार्यों या प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए जो आवश्यक ज्ञान है वो उसे मिल जाता है। केवल एक महाभागवत भक्त की संगति से उसको ये सब मिल जाता है। भले ही वह अशिक्षित हो, भले ही उसको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो, तो भी भक्ति योग अत्यंत सुखकर, सुसुखम होता है। हमने पढ़ा था सुसुखम, तो सुसुखम अत्यंत सुखकर है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन विष्णु हो रहता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा का कीर्तन को सुन सकता है। प्रामाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि न ध्यान किया, न अष्टांग योग किया, न कोई वेदों को किसी भी प्रकार कोई पठन पाठन कुछ नहीं किया, ठीक है,
और न कोई यज्ञ दान क्रिया आदि कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, केवल भक्ति। अच्छा, भक्ति में क्या किया? तो भक्ति में बताया यहाँ पर केवल बैठा रहकर सीख सकता है। क्या कर सकता है? अ, भोजन खाकर, कोई खा करके कैसे उन्नति कर सकता है? कैसे हो सकता है? हाँ, केवल खा करके। क्या? भक्तों का प्रसाद, भगवान का प्रसाद, बस वो खा रहा है बैठे बैठे। और दूसरा, आचार्यों के भाषण सुनता है। तो खाता है, सुनता है, मुंह से थोड़ा कीर्तन गाता है, नाचता है, उतना, और फिर उसमें भी आनंद ही आनंद, सुसुखम, अत्यंत सुखमय है। और उसमें पद क्या प्राप्त करता है? सर्वोच्च पद, जो बाकी कोई भी योगी प्राप्त नहीं कर सकता, वो पद बड़ी आसानी से। अब यही तो विशेषता है भक्ति की। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आगे कहेंगे, इसी अध्याय में आएगा, इसी, हाँ, इसी चैप्टर में। तो पत्रम यानी पत्ता, तुलसी पत्र आदि, पुष्पम, कोई भी पुष्प जो भगवान को चढ़ सकते हैं ऐसे पुष्प, फलम, कोई भी अच्छा फल, और तोयम, जल, ये इतना बस अर्पण करो और भगवान पूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। तो वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, या थोड़ा सा जल हो, जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो, या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है। यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए, यदि प्रेम पूर्वक कोई पत्र, जल, फल या पुष्प कुछ भी अर्पण करता है, जहाँ पर जो भी उसे प्राप्त होता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो यहाँ लिखा है, भगवान को वह स्वीकार है यदि वो प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। तद हम भक्ति उपहृतम अश्नामि, इसी श्लोक में कहते हैं, भक्ति उपहृतम, अर्थात भक्ति से दो तो मैं लूंगा। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। तो ये कथा भी आप लोगों को मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर प्रसंग है कि जब जय विजय को श्राप दिया था 4 कुमारों ने, उसी समय की बात है कि पहले 4 कुमार वैकुंठ पहुंच गए, दरवाजे पर जय विजय चौकीदार खड़े थे। वो भी चतुर्भुज नारायण की तरह ही दिखते हैं। तो उनको बालक, छोटे छोटे बालक, बिल्कुल बिना वस्त्र के, एकदम छोटे छोटे शिशु, वो देख करके उन्होंने कहा, कौन बालक कहाँ से घुस गए यहाँ, वो भी 4, क्या मालूम ये कैसे, ऐसे तो कोई आ नहीं सकता, चलो चलो भागो भागो। भगा, ये तो क्रोधित हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम लोग यहाँ रहने के काबिल ही नहीं हो, तुम लोग ऐसा करो धरती पर जाओ और वहाँ पर तुम जन्म लो। तो ये सब झगड़ा हुआ तो अंदर से नारायण समझ गए कुछ गड़बड़ हुई है दरवाजे पर। तो जैसे कुछ घर के बाहर झगड़ा होता है तो घर के अंदर से सब दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मुझे तो बताओ क्या हुआ। ऐसे ही भगवान एकदम से दौड़े दौड़े आए कि अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो वो जब आ रहे थे भगवान, अभी तो भगवान को उन्होंने देखा ही नहीं है 4 कुमारों ने, उनके चरणों पर तुलसी, चंदन के साथ तुलसी लगी हुई थी। वो जो तुलसी लगी थी उसके ऊपर से हवा निकल करके उन 4 कुमारों पर आ गई, और भगवान को देखने से पहले ही वो तुलसी की सुगंध से वो चारों कुमार भक्त बन गए। तब तक वे भक्त नहीं थे, वे तब तक भक्त नहीं थे, वे सिद्ध थे, अर्थात वे
साधना करते थे, ध्यान आदि जो भी है। तो लेकिन वो भक्त नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो सुगंध उन्होंने प्राप्त की तुलसी की, तो तुलसी के सुगंध मात्र से वे भक्त बन गए। और फिर बाद में नारायण को देखा उन्होंने उसके पश्चात। तो अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये इतना उत्तम योग है कि जिसे, नहीं तो आप अन्य योगियों को देखो, क्या हालत हो जाती है उनकी, अगर वो वास्तव में योग कर रहे हैं, अर्थात ज्ञान योग या ध्यान योग कर रहे हैं, तब तो आप देखो बस उनकी हालत। लेकिन वास्तव में कर रहे हो तो अ, बाकी जो ऐसे ही जो दिखावा वाले हैं वो तो मस्त रहते हैं, अच्छे खा पी के मोटे होते हैं। तो लेकिन भक्ति योगी जो है वो तो वास्तव में मोटा होता है। आहा, आनंद आनंद, क्या ये चकाचक माल खा रहा है, भगवान का प्रसाद इतना, मिठाई ये वो, आहा क्या क्या मिल रहा है। हम्म, बहुत मस्ती है। भगवान भक्ति में इतना आनंद है, केवल महामूर्ख ही इसे छोड़ देते हैं। तो भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आगे बताते हैं कितना है। बस दो तीन पैराग्राफ से, तो पहले, हाँ छोटे छोटे पैराग्राफ से, नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं है ना। तो अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं आगे बढ़ूं, या जैसा आप लोग कहें, थोड़ा सा वीडियो दिखा करके अगर हाथ ऊपर करें, और अगर नहीं नहीं बढ़ाना है आगे तो फिर ऐसा करें तो मैं समझ जाऊंगा कि ओह, नहीं करना है। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद सबका। तो फिर हम्म, ठीक है ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग अब काफ़ी मिल गए सबके हाथ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे बता रहे, यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, वह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधक साधिकार कहते हैं। यहाँ पर अब भक्ति की थोड़ी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि भक्ति कैसी है। भक्ति शाश्वत है, अर्थात वो हमेशा रहती है। कब तक? कोई उसका समय है ही नहीं। एक बार भक्ति आई है, पहले भी थी ही हमारे हृदय में, जो हम भूल गए, अब फिर जागृत हो जाएगी। जब भक्ति जागृत हो जाएगी तो फिर वो हमेशा 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 के लिए रहेगी। लेकिन कुछ मायावादी ऐसा अलग मानते हैं और वो स अधिकार ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में वे जब मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थाई सीमित स्वार्थमयी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। तो ये अस्थाई सीमित और स्वार्थमयी भक्ति है। क्या? आज मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन मुक्ति मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, मुझे मोक्ष मिलेगा तो मैं भगवान में मिक्स हो जाऊंगा, तो मैं भी भगवान ही हो जाऊंगा, फिर तो भक्ति का प्रश्न ही नहीं है। बस, स्टोरी ओवर। लेकिन ऐसे ऐसे नहीं होती है भक्ति। भक्ति का अर्थ है, भगवान प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे, भक्त कभी चाहता ही नहीं कि भगवान में मिक्स हो जाना, ये वो सदैव भगवान की सेवा करते रहना चाहता है और सदैव भजन करते रहना चाहता है, भगवान का गुणगान। और इसीलिए संकीर्तन गोलोक में सदैव चलता रहता है। भक्त वहाँ पर सदैव संकीर्तन करते हैं, गोलोक में भी। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन है हरिनाम संकीर्तन। तो फिर
यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। मुक्ति के बाद चालू रहती है भक्ति, बंद नहीं हो जाती। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता, भगवान की भक्ति में लगा ही रहता है वो। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थित होता है, ब्रह्मभूत, हमने देखा था आगे पिछले अध्यायों में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्, तो ब्रह्म पद पर जब स्थित होता है तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है, उस अवस्था में प्रारंभ होती है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। कोई अन्य योगों को करके, किसी भी अन्य योग को करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं सकता। तो कोई ये सब योगों में थोड़ी सी कोई प्रगति हो सकती है, वो भी भक्ति की दिशा में थोड़ी सी, जरा सी, लेकिन भगवान को समझने जितना उसमें सामर्थ्य नहीं आता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः, भागवत में कहा। तो वो जब किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत का या भगवत गीता सुनकर शुद्ध होता है, यानी श्रील प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत, तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है, तत्वतः भगवान को समझ सकता है। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार इस तात्पर्य को विराम देते हुए फिर श्लोक पर आ रहे हैं, राज विद्या राज गुह्यम। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार भक्ति योग जो है वो सभी विद्याओं का राजा है और सभी गुह्य ज्ञान का भी राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। इसीलिए मनुष्य को थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करके भक्ति योग को ग्रहण कर लेना चाहिए। बस ये है दूसरे श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत ज्ञानप्रद तात्पर्य। और तीसरे श्लोक का अध्ययन हम कल करेंगे। आज क्योंकि काफ़ी लेट हमने शुरुआत की थी, इसलिए अब मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो तो बोलिए प्रभु। थोड़ा लंबा समय ऐसा हाथ ऊपर रखना, ऐसे कभी कभी दिखाई नहीं भी देता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभु। जय।
तो जी, हमें जब गोलोक धाम जाना हो, जैसे गोलोक धाम हम पहुंचे, तो उधर जाके हमें कौन सा शरीर मिलेंगे? वहाँ पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। जैसे जैसे कि इंसान का ही होगी जैस कि और? जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि चंद्रलोक में लोग समझते कि हम चंद्र में गए, वहाँ पर यान में से नीचे उतरे और एक स्पेशल सूट पहना था, उसमें थोड़ी देर आधा घंटा चले, या ऑक्सीजन ख़त्म होने लगा तो वापस आ गया, ऊपर चढ़ गया यान में, घर आ गया वापस पृथ्वी पर। तो चंद्रलोक में रह नहीं सकता है वो इस शरीर के साथ। क्यों? क्योंकि चंद्र में रहने के लिए चंद्र के अनुसार शरीर चाहिए। इसी प्रकार हमने ये भी देखा कि सूर्य लोक में भी जीव रहते हैं, उनको सूर्य की इतनी तपती गर्मी के अंदर रहने योग्य शरीर प्राप्त होते हैं, वो बड़े आराम से रहते हैं। ये नहीं कि गर्मी हो रही है एसी चालू करो, ऐसे नहीं, आराम से रहते हैं बड़े। वो उनको ऐसा अनुरूप शरीर मिला है। तो श्री गोलोक धाम में रहने के लिए आध्यात्मिक शरीर, अर्थात वास्तव में वो हमारा मूल स्वरूप है, और वो मूल स्वरूप जो हमारा है हमेशा से, वो स्वरूप हमें प्राप्त हो जाता है, और वो शरीर गोलोक में रहने के योग्य होता है, जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और उसके अंदर किसी भी प्रकार के स्थूल इस भौतिक जगत के शरीर, या तो भौतिक जो भी भौतिकता है उसमें से कुछ भी नहीं होती। वो दिव्य होता है और वो भगवान की सेवा के अनुरूप होता है। इसमें अ, कुछ जैसे चमड़ी है, खून है, हाड़ मांस, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो दिव्य शरीर है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही ज्ञान पर्याप्त है, क्योंकि हम नहीं तो इसके अंदर बहुत गहराई में जा कर के और भी बहुत कुछ इसमें निकल सकता है, लेकिन इतना पर्याप्त है। प्रभुपाद जी बताते थे कि आध्यात्मिक शरीर मिलता है, जो हमारा वास्तव में स्वरूप है, हमेशा वही रूप में हम रहते हैं, वो स्वरूप प्राप्त करके हम गोलोक में प्रवेश कर सकते हैं। ये भौतिक शरीर से नहीं कर सकते। ठीक है। आप माइक अनम्यूट करके बोलिए। जैसे हम इधर सारे प्रभु से मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं, उधर भी सब ऐसे ही मिलेंगे सभी? हाँ, आपको किसको मिलना है वहाँ पर, किसको मिलना है वो बता दो, तो फिर आप थोड़ा पहले से बुकिंग कर लेते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट ले लेते हैं कि हमको उधर भी उसको मिलना है। ऐसा वो सब हम अ, स्वाभाविक है कि जो मैं व्यक्ति हूँ, तो दूसरे भी सब व्यक्ति ही है, और सारे भक्त जितने भी हमारे साथ हैं वो सब वहाँ पर मिलेंगे, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सारे भक्त मिलेंगे वहाँ पर। तो प्रभुपाद बड़े दयालु हैं, हमारे गुरुदेव परम दयालु कृपालु हैं, और उनकी दया से कृपा से हम जब जाएंगे वहाँ, तो सारे भक्त मिल जाएंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप वहाँ पर आप नहीं होंगे, अर्थात कि आप सनातन के शरीर में नहीं होंगे, आपका जो मूल स्वरूप है उसके शरीर में होंगे, और सामने जिसको आप जानते हैं वो भी उस स्वरूप में नहीं होंगे। कहीं आप अगर ये सोच रहे हैं कि मंजू माता जी वहाँ क्या रूप में होगी, तो फिर वो उसकी चिंता अभी छोड़ दो। वो हो सकता है वो वहाँ पर कोई कोई भी अन्य रूप में होगी, इसलिए आप यहाँ जितना मिलना है मिल लो। ठीक है। ठीक है। और क्या समाधि में चले गए लगता है, हिल ही नहीं रहे। चलो, कोई बात नहीं। माता जी आप समझा देना उनको बाद में। ठीक है, तो और कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको आज कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।